बंदर और टोपी वाला। बहुत समय पहले की बात है। एक टोपी वाला था जिसका नाम था गोपाल। वह गांव-गांव घूमकर रंग-बिरंगी टोपियां बेचकर अपना जीवन चलाता था। गोपाल बहुत मेहनती था, लेकिन उस दिन उसका सफर कुछ ज्यादा ही लंबा था। उसने अपनी टोपियों की टोकरी सिर पर रखी और पास के गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक घना जंगल पार करना था। चारों ओर ऊंचे पेड़, अजीब सी आवाजें और सन्नाटा था। कभी पत्तों की सरसराहट तो कभी दूर से जानवरों की आवाजें। चलते चलते सूरज सिर के ऊपर आ गया। तेज धूप और थकान के कारण गोपाल का सिर चकराने लगा। थोड़ा आराम कर लेता हूँ, ये सोचकर वो एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। टोकरी को पास रखकर वो कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गया। उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर थे। जैसे ही गोपाल सो गया, बंदर धीरे धीरे नीचे आ गए। उन्होंने गोपाल की सारी टोपियां एक एक करके ले लीं, फिर उसकी टोपी उठाकर पहन ली और वापस पेड़ पर चढ़ गए। कुछ समय बाद अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। जब उसकी नींद खुली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। टोकरी खाली थी। अरे, मेरी सारी टोपियां! वह घबराकर खड़ा हो गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन पास में कोई इंसान नहीं था। तभी ऊपर से ठहाके और शोर सुनाई दिया। गोपाल ने जैसे ही ऊपर देखा, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। पेड़ की डालियों पर दर्जनों बंदर उसकी टोपियां पहनकर बैठे थे। कोई लाल टोपी लगाए था, कोई नीली, तो कोई टोपी उल्टी करके मस्ती कर रहा था। कुछ बंदर तो उसकी नकल करते हुए सिर हिलाकर टोपियां बेचने का अभिनय भी कर रहे थे। गोपाल पहले डर गया, फिर उसे गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, अरे शरारती बंदरों, मेरी टोपियां वापस दो। बंदर और जोर जोर से हंसने लगे। गोपाल ने पत्थर उठाकर डराने की कोशिश की, लेकिन बंदर पेड़ों पर और ऊपर चढ़ गए। अब गोपाल परेशान हो गया। अगर टोपियां नहीं मिली तो आज घर कैसे जाऊंगा? वो जमीन पर बैठ गया और शांत होकर सोचने लगा। उसे याद आया, बंदर अक्सर इंसानों की नकल करते हैं। यही सोचते सोचते उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। गोपाल ने धीरे से अपने सिर की टोपी उतारी और जमीन पर फेंक दी। कुछ पल का सन्नाटा, फिर धप धप धप। एक एक करके सभी बंदरों ने भी अपनी टोपियां नीचे फेंक दीं। कुछ तो ऐसे फेंक रहे थे जैसे खेल खेल रहे हों। गोपाल खुशी से झूम उठा। उसने जल्दी जल्दी सारी टोपियां इकट्ठी की। बंदर ऊपर से हैरान होकर देखते रह गए। गोपाल ने जंगल से बाहर निकलते हुए कहा, धन्यवाद भगवान, आज दिमाग ने जान बचा ली। और वो हंसते हंसते अपने रास्ते चल पड़ा। कहानी की सीख, मॉरल। मुसीबत में घबराने के बजाय शांत दिमाग और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। सही समय पर लिया गया निर्णय सबसे बड़ी ताकत होता है।